नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 26 जुलाई 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए आसाम, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी मणिपुर। ये जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है, ये मणिपुर में रखा गया है। अब बात मणिपुर की है, तो मणिपुर के जो सीएम है कौन है? मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह। अच्छा ये बताओ यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? देखो यहाँ पे लोकसभा की हैं 2 सीटें, राज्यसभा की 1 है, और यहाँ पे टोटल जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मणिपुर का स्टेट एनिमल है संघाई। और ये जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की स्थापना फाउंडेशन स्टोन जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मणिपुर में रखी गई है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है मणिपुर में जो 1700 विलेजेस हैं वहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई अच्छे से कराना। तो याद रखेगा, इसका मेन टारगेट है क्लीन वाटर को प्रोवाइड किया जा सके मणिपुर के लोगों को। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पी अमूधा, बी केशव चंद्र, सी अरुण कुमार, डी करण बाजवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए पी अमूधा। इनको अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। देखो एक और अपॉइंटमेंट हुई है इन्हीं के साथ, केशव चंद्र की। कहाँ पर इनकी हुई है? SFIO। क्या है ये? ये है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, यानी संगीन धोखाधड़ी जांच कार्यालय के निदेशक बने हैं केशव चंद्र। अरुण कुमार कौन है? इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है। करण बाजवा कौन है? करण बाजवा हैं गूगल क्लाउड इंडिया के MD और CEO। इन्हें अभी अपॉइंट किया गया था, गूगल क्लाउड इंडिया के MD और CEO करण बाजवा को। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। पंजाब की सरकार ने IIT रोपड़ के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए एक MOU साइन किया है। इसका मकसद होगा स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सचिन अवस्थी, ऑप्शन बी कला नारायण सामी, ऑप्शन सी श्रीकांत माधव वैद, ऑप्शन डी ग्रेटा थनबर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी कला नारायण सामी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कोविड-19 महामारी में अपनी सर्विस दी है, तो इसलिए इनको इस सिंगापुर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात सचिन अवस्थी की है। इनको अभी हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। और ये श्रीकांत माधव वैद, ये कौन है? ये जो श्रीकांत माधव वैद हैं, इनको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? देखो ग्रेटा थनबर्ग है, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो स्वीडन से हैं, और ये 17 साल की हैं। इन्होंने अभी गुलबेकिन अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटी से इनको सम्मानित किया गया था। फिर से बोलता हूँ, गुलबेकिन अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटी। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रेटा थनबर्ग किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा। अब बात सिंगापुर की है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम बताइए। देखो सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं हतीमा याकोब। फिर से बोलता हूँ, हतीमा याकोब। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी SBI बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। ये है क्या?
ये पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। फिर से बोलता हूँ, पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। अच्छा ये बताइए, 1 अप्रैल 2019 को 2 बैंकों का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। उन 2 बैंकों के नाम बताइए। उन 2 बैंकों के नाम है, एक तो विजय बैंक और देना बैंक। इन दोनों बैंकों का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। कब? 1 अप्रैल 2019 को। अब बात बैंक ऑफ बड़ौदा की है, तो इसका गठन कब किया गया था? देखो, इसका गठन किया गया था 1918 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है यह है गुजरात के वडोदरा में। फिर से बोलता हूँ, गुजरात के वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी और सीईओ कौन हैं? इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्डा। चेयरमैन कौन है इसके? बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है हसमुख अधिया। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है? ऑप्शन ए 84th, बी 85th, सी 86th, सी 87th। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 87th। ये 87वां मेंबर बना है, तो ये याद रखेगा 87th। अब बात पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस की है। देखो ये है क्या? देखो, इसको 2015 पेरिस में इसको इस्टाब्लिश किया गया था। किस लिए? देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी देश हैं, इन देशों में सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और ज़्यादा होती है। तो इसका मकसद ये है कि ये जो सोलर एनर्जी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सके, जिससे कि ये यूज़ आ सके। अब बात इंटरनेशनल सोलर अलायंस की है, तो इस बॉडी का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है? इस बॉडी का देखो जो हेडक्वार्टर है ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। फिर से बोलता हूँ, हरियाणा के गुरुग्राम में इस बॉडी का हेडक्वार्टर है और गठन किया गया था 2015 नवंबर पेरिस में। अब बात निकारागुआ की है, ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी देखो कैपिटल है मैनागुआ। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? इसके प्रेसिडेंट है डेनियल ओर्टेगो। फिर से बोलता हूँ, डेनियल ओर्टेगो। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो आप समझ ही गए हैं। 2015 में इस बॉडी का गठन किया गया था। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी देश हैं वहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके और जनरेट किया जा सके सोलर एनर्जी को, इसलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस बॉडी का गठन किया गया था और हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। ये एग्जाम में पूछा गया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और ये 3-4 एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखेगा, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एम्स नागपुर, ऑप्शन बी एम्स दिल्ली, ऑप्शन सी एम्स भोपाल, ऑप्शन डी एम्स जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम्स नागपुर ने ही किया है। किस लिए? देखो, इसको कलाई में बांध दिया जाएगा कोविड-19 के जो पेशेंट है, और फिर वो जहाँ पर भी जाएंगे उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र में विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी आंध्र प्रदेश। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की है 25 सीटें। राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की है 11। और विधानसभा की कितनी है? 175। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं JK माहेश्वरी। फिर से बोलता हूँ, JK माहेश्वरी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अब बात अमूल की है। अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमूल का हेडक्वार्टर है गुजरात के आनंद में। और इसके CEO कौन है? CEO हैं RS सोधी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए एजीमाला, ऑप्शन बी पटना, सी कोहिमा, डी सूरत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एजीमाला। एजीमाला में
इंडियन नेवी का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है। और ये एजीमाला कहाँ पर है? एजीमाला है देखो केरला में। और इस सोलर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट, याद रखेगा। और नेशनल सोलर मिशन जो है उसके तहत इस सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया गया है केरला के एजीमाला में। देखो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एजीमाला ये जो पैलेस है ये जगह किस राज्य में है? तो याद रखेगा ये केरला में है। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।